हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सबका प्रिया लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और फ्रेंड्स, आज सुबह से सभी लोग सैड हैं क्योंकि मेरी बेटी का आया है 10th क्लास का रिज़ल्ट आउट हुआ है, तो जिसको देख के हम लोग खुश नहीं हैं क्योंकि जितना हमें उम्मीद थी उतना परसेंटेज इनका नहीं आया हुआ है। और ये भी काफ़ी सुबह से रो रही थी, 2 दिन से रोना धोना ही चल रहा है। कल इनके सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से रो रही थी। और आज इनका रिज़ल्ट आउट हुआ है, इस वजह से रो रही हैं। घर से बाहर भी नहीं निकल रही हैं कि मम्मी मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। मैं टॉपर लिस्ट में आने का ख्वाब देख रही थी और मेरा इतना कम परसेंटेज क्यों आया है। मैं अपने कॉपी को रीचेक करवाऊंगी, लेकिन साल ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स पूरा। इस वजह से हम लोग सैड हैं क्योंकि इनका परसेंटेज काफ़ी कम आया है। और इनको सेट नंबर 3 का पेपर मिला था, जिसमें कि इनको बहुत ही हार्ड पेपर और साइंस साइड से हैं, मैथ से हैं, CBSE पढ़ाई है। इस वजह से हम लोग समझ रहे हैं कि बच्चों पे कितना भार है पढ़ाई का। लेकिन उसको कुछ खुद संतुष्टि नहीं है कि मेरा इतना परसेंटेज कम कैसे आ गया। लेकिन हम लोग समझा रहे हैं कि चलो आ जाता है कभी कभी। जितने बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उस हिसाब से रिज़ल्ट कभी कभी नहीं आता है। टीचर्स कैसे कॉपी चेक करते हैं ये तो हमें खुद ही समझ में नहीं आता। और इधर मेरा चाय पक चुका है और मैं सब्ज़ी छौंका लगाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ कुछ भी नहीं थी फ्रेंड्स। थोड़े से कद्दू पड़े थे तो उसी को आलू मिक्स करके भुजिया बना दे रही हूँ क्योंकि बच्चे भुजिया तो खाते नहीं हैं, मुझे और हस्बैंड जी को ही चाहिए। तो आज हस्बैंड जी भी नहीं हैं क्योंकि आज 5 बजे सुबह में ही चले गए हैं, तो बगैर नाश्ता किए गए हैं। और उसके बाद मैं ना टिफ़िन में आज बच्चों को दे रही हूँ मैंगो, क्योंकि मैंगो कल का आकर के रखा था ना, तो कल से मुझे टाइम नहीं मिला है कि कट करके बाबू को दे दूँ। कल से मेरा सर खा रहा है तो सोची हूँ चलो आज टिफ़िन में ही कट करके दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है, चाय और पूड़ी और दूध भी साथ में दे देती हूँ कॉम्प्लान मिला करके, कि सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा दूध दोनों टाइम देती हूँ। और जो गुठली बची थी ना उसको मेरा बाबू बोला है मम्मी मैं खा जाऊँ, तो बोली हूँ अच्छा ठीक है खा जाओ। और यहाँ मेरी भुजिया देखी भून चुकी है इंडक्शन पे ही, और मैं बच्चों का टिफ़िन लगा लेती हूँ। तो यही है डेली का जो काम है वही चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं ना, कि जिस चीज़ से उम्मीद लगा के बैठो जब वो चीज़ उम्मीद से कम आती है तो काफ़ी तकलीफ़ होता है। जैसे कि मेरी बेटी को इस टाइम काफ़ी हर्ट हुआ है कि मैंने इतना सारा उम्मीद लगा करके रखा था लेकिन मेरा परसेंटेज इतना कम कैसे आया। और मैं तो टॉपर का ख्वाब देखा करती थी कि टॉपर लिस्ट में मेरा नेम आएगा, स्कूल टॉपर में या डिस्ट्रिक्ट टॉपर में ही नेम रख लीजिए। लेकिन मैं बोली इतना आसान नहीं है टॉपर नेम में नेम को आना। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मैंगो थोड़ा सा कट करके बच्चों को, क्योंकि ये मैंगो ना काफ़ी कड़ा है, लूज नहीं है, तो चम्मच भी एक एक रख दूँगी टिफ़िन में तो बच्चे आराम से खा लेंगे। क्योंकि बाबू मेरा बोल रहा था कि सारे बच्चे फ्रूट्स लेके जाते हैं, मम्मी तुम भुजिया पराठा और भुजिया पूड़ी ही देती हो। तो उस टाइप का टिफ़िन मेरे पास अभी है नहीं फ्रेंड्स, जो अलग अलग कई खानों का होता है। तो लेने हैं भाई, बच्चों के डिमांड पे तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है। उसके बाद बच्चे मेरे स्कूल के लिए निकल गए हैं। जो आटा बचा हुआ है ना उसकी रोटियां सेक ले रही हूँ, क्योंकि थोड़े से आटे से मैं रोटियां बाद में इसलिए बनाती हूँ कि मैं सादी रोटी ही खाती हूँ। कभी कभी 2-4 पूड़ियाँ बच जाती हैं ना, तो मैं ले लेती हूँ है, तो रोटियां सेक ले रही हूँ। तो वही मैं कह रही थी कि जिस चीज़ से आप उम्मीद लगा के बैठो अगर वो उम्मीद से कम आ जाती है तो कितना तकलीफ़ होता है। तो दिल और लगन से मेरी बेटी ने पढ़ाई की थी। शायद ये स्कूल वालों की कमी है, क्योंकि टीचर्स इतने लापरवाह थे ना कि अच्छे से बच्चों को ट्रीट नहीं किए, अच्छे से क्लास नहीं अटेंड कराए, अच्छे से मतलब पढ़ाए नहीं बच्चों को। बच्चे अपने से कितना पढ़ेंगे, जबकि मेरी बिटिया रात रात भर पढ़ती थी, पूरे दिन मोबाइल लेकर के पढ़ती थी, मतलब इतना एक्स्ट्रा कोचिंग भी करती थी, फिर भी इसका नंबर और क्लास में अच्छे पोजीशन पे है भी। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी बहुत वो है, लेकिन कभी कभी होता है
जो बच्चे उस लायक होते हैं वो पड़ाव बच्चों को नहीं मिल पाता है। शायद उसका लक उसके साथ नहीं है इस टाइम, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं तो संतुष्ट हूँ बच्चे से, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं है कि मेरा परसेंटेज इतना कम कैसे आ गया। तो हम लोग समझा रहे हैं, वो कह रही थी कि मैं ये करती, मैं वो करती। अभी खड़ी है दरवाज़ा पे तो समझा रही हूँ मैं उसको, लेकिन वो इस चीज़ को मान नहीं रही है। काफ़ी उदास सी बैठी है, गुपचुप सी है, मतलब किसी से ना बात कर रही है किसी इसके फ्रेंड्स के भी फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रही है, ना ही बाहर जा रही है घर से। मतलब काफ़ी सैड है। तो हम लोग समझा रहे हैं कि चलो ठीक है, इतना आया तो कम से कम जो बच्चे फेल हुए हैं उनके ऊपर क्या बीती होगी। और इनके क्लासमेट 17 थे, जिनमें से कि 7 बच्चे ही पास हुए हैं और बाकी सारे फेल हो गए हैं। यहाँ देखिए, मैं सारा काम करने के बाद नहा चुकी हूँ, धो चुकी हूँ और हस्बैंड जी भी आ चुके हैं। तो वो ये गरम गरम समोसे लेके आए थे, तो अभी मैं नहा के डायरेक्ट पूजा करके आई हूँ। कंघी भी नहीं की हूँ क्योंकि ये चिल्लाने लगे हैं कि समोसे आए हैं, खा लो खा लो। कंघी ओंघी करने में तो मेरा आधा घंटा चला ही जाता। तो मैं चलो अच्छा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आराम से कंघी करूँगी। तो मैं ज़्यादा समोसे नहीं लूँगी, बच्चों के लिए रख दूँगी। जो जितने अच्छे लगे उतने खा लूँगी, 1-2 ही खाऊँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, मन है, इच्छा है, कभी कभी ये चीज़ भी अच्छी लग जाती है तो लोग खा लेते हैं। और डाइटिंग पे आओ तो काफ़ी व्यवस्थाएं चाहिए, जो कि हम नहीं मैनेज कर पाएंगे इस चीज़ को। और यहाँ देखिए, मैंने मीठा सॉस मांगा है क्योंकि चटनी ना काफ़ी तीखी सी थी, तो मुझे ये समोसे में टेस्ट नहीं आ रहा था। जो समोसे के साथ मीठा चटनी दुकान वाले देते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सॉस भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं दूसरा समोसा सॉस से खा रही हूँ। और बच्चों के लिए मैंने पैक करके पॉलीथीन में रख दिया। दोनों छोटे वाले बच्चे आएंगे 12:30 बजे, तो अपना ले लेंगे, वो ठंडा समोसा भी खा लेते हैं। और यहाँ मैं जितना खा नहीं रही हूँ उतना गिर रहा है। और किचन में क्लीन कर चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि जितना खा नहीं रही हूँ उतना गंदा हो रहा है। उसके बाद मैं दाल को छौंका लगा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी भी आए हैं, तो थोड़ा सा चावल बढ़ा के बनाऊँगी। और ये सुबह 5 बजे गए हैं और ड्यूटी इनका हुआ नहीं है, इस टाइम नहीं हो रहा है। डेली की डेली ये घर चले आ रहे हैं, तो घूम घाम के ये 12:30 बजे तक घर चले आए हैं। तो चावल भी मैं लगा दे रही हूँ, चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद ना मुझे जाना है थोड़ा मायके, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया था, थोड़ा सा काम है। मैं आप सभी को वीडियो दूंगी मायके का। वीडियो में हर कोई आना नहीं चाहता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरी मम्मी भी अब रिटायर होने वाली है। 23 मई को रिटायर हो जाएगी सर्विस में से। तो थोड़ा सा लुक मैं आप सभी के साथ दे दूंगी कि मेरी माँ ने सर्विस किया इतने दिनों तक, तो क्या किया क्या नहीं किया। और यहाँ पे देखिए, मैं चावल धुल रही हूँ, चावल चढ़ा दूंगी, उसके बाद कंघी वगैरह करूँगी। मन तो आज ना मेरा भी मन उदास है, क्योंकि उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं ना, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। जब कोई दुखी हो ना, तो मन बिल्कुल भी कुछ करने का नहीं करता है। और इनका परसेंटेज 79 है, और इससे ये संतुष्ट नहीं है। इनको टॉपर लिस्ट में आने का ख्वाब था, क्योंकि इनको ना 85 से ऊपर ही इनको परसेंटेज चाहिए था। तो इतनी सैड है कि मैं क्या आप सभी से शेयर करूं। बहुत ज़्यादा दुखी है, अंदर ही अंदर घुट रही है। जैसे मनचाहा रिजल्ट बच्चों का नहीं आता है तो बच्चे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, जूस बन के आया है दोपहर में, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि ठंडा गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंगो था, तो मैं बोली हूँ कट कौन करेगा, तनु से ही बोल दी हूँ कि जाओ जूस बना दो, सभी लोग 1-1 गिलास ले लेंगे। और कल का दूध भी वैसे ही पड़ा था, तो मैं बोली हूँ सब कुछ इसमें मिला करके बना दो। तो बनाई है सबके लिए 1-1 गिलास, सब ले लिया। और मैं भी देखिए आज बाल कंघी नहीं की हूँ, क्योंकि ना टीचर्स के फ़ोन आने लगे हैं तनु को कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए, और तनु किसी से बात भी नहीं कर रही है। तो वही सारी बातों की वजह से मैं फंसी रह गई। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए।